बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयासों का दौर जारी है। सियासी गलियारों में कयास है कि दिल्ली से लिस्ट फाइनल होगी, मंत्रिमंडल में भी गुजरात फॉर्मूला नजर आ सकता है। तो कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। जाति से ज्यादा क्षेत्रों को साधने पर फोकस होगा और मंत्रिमंडल में 2024 चुनाव को ध्यान में रखा जाएगा। तो मंत्रिमंडल में भी गुजरात फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। चयन की चुनौती मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत से सरकार बना चुकी है, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम के ऐलान के साथ बीजेपी ने जिस तरह से सभी को चौंकाया, अब कयास यही लगाया जा रहा है और संभावनाएं भी यही हैं कि मंत्रिमंडल में जिन नामों को शामिल किया जाएगा उन नामों के साथ पार्टी सबको चौंका सकती है। कई नए नाम यानी कि गुजरात फॉर्मूला भी मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जाति से ज्यादा क्षेत्रों को साधने की कोशिश की जाएगी, यानी कि कह सकते हैं महाकौशल, मालवा, निमाड़ तमाम क्षेत्र बराबर की हिस्सेदारी करते मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। देखिए, पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो परिणाम आए हैं, 163 सीटें मिली है, तो हर एक क्षेत्र ने अच्छा प्रतिसाद बीजेपी को दिया। महाकौशल से आप देखिए कि चीजें बदली है, पिछली बार की अपेक्षा डबल सीटें मिली है। यदि आप बुंदेलखंड की तरफ जाते हैं तो बुंदेलखंड में जो उम्मीदें की जा रही थी उससे कहीं ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। यदि आप बिंद की तरफ जाती है तो 24 से बढ़कर 25 हो जाती है। मालवा जो बीजेपी का गढ़ रहा करता था, वो मालवा इस बार बरस गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और इसलिए जो संख्या है वो 163 के आसपास पहुंच गई। तो निश्चित रूप से जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे यदि मध्य क्षेत्र की बात करते हैं तो कृष्णा गौर ये चेहरा हो सकता है, रामेश्वर शर्मा चेहरा हो सकता है, बैतूल से हेमंत खंडेलवाल निश्चित रूप से दिखाई दे सकते हैं। तो ये हम मध्य की बात कर रहे हैं, लेकिन मध्य में यदि हम कैसे भूल सकते हैं नमदापुर को। नमदापुर यानी आप देखिए, अभी हाल ही में जो सांसद जीत कर आए हैं वो सांसद की बात करें उदय प्रताप सिंह की, तो वो इस मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। विजयपाल सिंह लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, विजयपाल सिंह के नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, वो दिख सकते हैं नमदापुर से। तो ये मध्य की बात हो रही, लेकिन मध्य के इतर जैसे ही हम दूसरे क्षेत्र पर जाते हैं मालवा निमाड़ की तरफ, तो फिर तुलसीराम सिलावट जो कि सिंधिया के बड़े नजदीकी माने जाते हैं, अर्चना चिटनिस वहां से रही है, लेकिन मालिनी गौड़ को हम नहीं भूल सकते, मालिनी गौड़ वहां से दिखाई दे सकती है। रमेश मेंदोला तो है ही जो लाखों वोट से हमेशा जीतते हैं। राजेश सोनकर की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने सज्जन वर्मा को पराजित किया है और दूसरी बार के विधायक, पहले एक बार बीच में वो नहीं बन पाए थे, तो उनको मौका मिल सकता है। राजेंद्र पांडे जावरा से विधायक रहे हैं और लगातार चुनाव जीतते रहे। बड़ी चर्चा रही बीच में कि चुनाव इस बार गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। महाकौशल से राकेश सिंह बड़ा नाम है, लगातार चौथी बार सांसद बने, उसके बाद अब वो विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत कर भी आ गए और अच्छे वोटों से उन्होंने जीता, तरुण भानोट को पराजित किया है। तो राकेश सिंह तो दिखाई देंगे ही इसमें। लेकिन ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो कैलाश विजयवर्गीय को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हो सकता है वो कहीं और नजर आए, किसी अच्छी भूमिका में नजर आए, दोनों उप मुख्यमंत्री बन गए। तो इसी तरह ग्वालियर चंबल, प्रद्युम्न पीतम, ये सब वो नाम है जो दिखाई देंगे। बिंद की हम बात करते तो नागेंद्र सिंह नहीं बनेंगे इस बार विधायक, लेकिन दिव्यराज सिंह विधायक बन सकते हैं, बिसाऊ लाल सिंह बन सकते हैं, और श्रीकांत चतुर्वेदी चूंकि वो एक ऐसी सीट थी मैयर की, उनको बनाया जा सकता है। बुंदेलखंड में गोविंद राजपूत, भूपेंद्र सिंह, हरिशंकर खटीक, बजेंद्र प्रताप सिंह, शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया, ये सब 5-5 बार, चौथी बार चुनाव जीते हैं। तो बहुत कंपटीशन है इस बार मंत्रिमंडल में, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं दर्शकों को बता दूं, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 19 तारीख तक राज्यपाल बाहर है, उसके बाद ही कुछ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, लेकिन 19 तारीख के बाद तस्वीरें साफ होना भी शुरू होंगी मनोज जी, और स्पष्ट होगा कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रों को साधने के लिए किस तरह से सामंजस्य बैठाती हुई बीजेपी नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, विंध्य, महाकौशल, मालवा, निमाड़, मध्य क्षेत्र, ग्वालियर, चंबल, ये वो क्षेत्र हैं जहां से बीजेपी को अच्छा खासा बहुमत प्राप्त हुआ है। 2018 के मुकाबले ज्यादा सीटें इन सभी क्षेत्रों में बीजेपी को मिली, और ऐसे में कई चुनौतियां भी है मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कि किन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और किस तरह से मंत्रिमंडल का गठन होगा, कौन से वो चेहरे होंगे, क्या पूरी तरह से नए चेहरों पर पार्टी जाएगी या फिर कुछ अनुभवी या फिर कम अनुभवी या ज्यादा नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, किस फॉर्मूले के आधार पर, कई सवाल है, लेकिन इनका जवाब मिलेगा 19 दिसंबर के बाद, जब राज्यपाल मध्य प्रदेश लौटेंगे और मंत्रिमंडल का गठन होगा।